जय श्री राम दोस्तों, रामायण के इस पवित्र पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे श्री लक्ष्मण जी का क्रोध। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भयन भोहेन, रदपट फरकत नयन रिसोहेन। भावार्थ, जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी बहुएं टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दोहा। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। भावार्थ, श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बांध से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। चौपाई। रघुबंसिन्ह महुन जहन कोउ होई, तेहिन समाज अस कहई न कोई। कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। भावार्थ, रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहू न सुभाऊ न कछु अभिमानु। जौन तुम्हारे अनुशासन पाउन, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाउन। भावार्थ, हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमि डारोन फोरी, सकऊ न मेरो मुलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। भावार्थ, और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नात जानिय सहायसु हो, कौतुकु करो न बिलोकिय सोऊ। कमल नाल जिमि छाप चढ़ाओ, न जोजन सत प्रणाम लय धाउन। भावार्थ, ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूँ। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाओ। दोहा। तोरौन छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जौन न करो न प्रभुपद शपथ करन, धरो न धनु भात। भावार्थ, हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। चौपाई। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डेराने, सियहियन हर्षु जन को सकुचाने। भावार्थ, जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माहिन, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाहिन। शयनहीन रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। भावार्थ, गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय सुबचानी, बोले अति स्नेह मय वाणी। उठो राम भंजहु भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा। भावार्थ, विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर्ष विषादु न कछु रावा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, न ठवनी जुबा मृगराजु लजाहिन। भावार्थ, गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष न हुआ न विषाद, और वे अपनी एन खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सह स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। दोहा। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। भावार्थ, मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते हुए सब संत रूपी कमल खेल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। चौपाई। नृपन्न केरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप लुक लुकाने। भावार्थ, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिसहीन सुमन जना वही न सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सनायसु मागा। भावार्थ, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं।
प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजहीन चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। भावार्थ, समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौन कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो सिउधनु ननाल की नाइन, तोरहुन राम गणेश गोसाइन। भावार्थ, उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। दोहा। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कही बिलखाई। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। चौपाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, कोउ न बुझाई कही गुरु पाहिन, ए बालक असी हट भली नाहिन। भावार्थ, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। उनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विजय वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं न चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देहिन, बाल मराल की मंदर लेहिन। भावार्थ, रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप शयानप सकल शिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघुगनी अनरानी। भावार्थ, और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहन कुंभज कहन सिंधु अपारा, शोषेउ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयन तासु त्रिभुवन तम भागा। भावार्थ, कहा घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहा समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। दोहा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सूर सर्प, महामत्त गजराज कहून बस कर अंकुश खर्प। भावार्थ, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। चौपाई। काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, सकल भुवन अपने न बस किन्हे, देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। भावार्थ, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुषों को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की बह देही, सबय हृदय न बिनवती जेहि तेहि। भावार्थ, सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस जिस देवता से विनती करती रही, मन ही न मन मनावा कुलानी हो, प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनी सेवकाई, करी हितु हरपु चाप करु आई। भावार्थ, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे न किन्हू न तुह सेवा, बार बार विनती सुनु मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। भावार्थ, हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत कम कर दीजिए। दोहा। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे और शरीर में रोमांच हो रहा है।
चौपाई निकेन निरखी नयन भरी शोभा पितु पनु सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा अह तात दारुणी अटठानी समुझत नहीं न कछु लाभु न हानि। भावार्थ अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देहि न कोई, बूद समाज बड़ अनुचित होई। कहन धनु कुली सहु चाही कटोरा, कहन श्यामल मृदुगात किशोरा। भावार्थ मंत्री डर रहे इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में अब बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहा ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरोन और धीरा, सिरस सुमन कन बेदिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। भावार्थ हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शिरस से फूल के कण से कई हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लो घन पर डारी, हो हरु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माहिन, लव निमेष जुग सय समझ आहिन। भावार्थ तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। दोहा प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल। खेलत मनसी जमिन जुग जनु विदुमंडल डोल। भावार्थ प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। चौपाई गिरा अलीनी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे न परम कृपन कर सोना। भावार्थ सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धिन रजू प्रतीति उरानी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। भावार्थ अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवानु सकल और बासी, करे ही मोहि रघुपर कै दासी। जेहि केन जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। भावार्थ तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियई बिलो की तकेउ धनु कैसे, निचितव गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। भावार्थ प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम में ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर उन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। दोहा लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंडू। पुल की गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांडू। भावार्थ इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। चौपाई दिसी कुंजरो कमट ही कोला, धरऊ धरनी धरी धीर न डोला। रामु चही न शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आए सुमोरा। भावार्थ हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समय पर रामु जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसऊ अरु अज्ञानु, मंद महिपन्न कर अभिमानु। भावार्थ श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवता और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुरि बरन न केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। भावार्थ परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दानावल। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं न कोउ कड़हारू। भावार्थ ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है।
राम भक्तों यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्री शिव जी का धनुष कैसे तोड़ा था। तो बने रहिए हमारे साथ इस पावन सफ़र में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।